अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउन मेयर। फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 99 कवर करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके पास है बायनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके जिस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9.4। क्वेश्चन नंबर 9.4 है आपके पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज टॉसिंग अ फेयर कॉइन 4 टाइम विल अपेयर। फर्स्ट पार्ट 4 हेड, सेकंड पार्ट आपको कहा गया है 1 टेल एंड 3 हेड, थर्ड पार्ट है आपके पास एटलीस्ट 2 हेड एंड द लास्ट पार्ट इज एट द मोस्ट 2 हेड। वन बाय वन इन सब पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। मैं फर्स्ट पार्ट की हेडिंग लिख रही हूँ जिसमें आपके पास है 4 हेड। जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो या आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा। क्या इनके अलावा कोई और चांसेस होते हैं? और आपको पता है जब आप आउटकम्स का कंप्लीट सेट लिखते हो ना तो इसको एस से डिनोट करते हैं। ये ना चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है और एस स्टैंड फॉर सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स कितने हैं, मीन्स 2 चांसेस है ना, तो आपके पास आ जाएगा n(s)2। कितनी दफ़ा आया? जस्ट 1 टाइम आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1, लेकिन टोटल कितने हैं? 2, जिसको हम फेवरेबल आउटकम्स मीन जो रिक्वायरमेंट है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स हमें कहाँ से मिलती हैं? एस सेट से। मैं काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 6 मेरे साथ नहीं किया हुआ। अगर आप लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होनी थी? 1/2। लेक्चर नंबर 97 में हमने डिस्कस किया था कि P + Q किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपके पास जो फोकस है वो हेड के ऊपर ही है। इधर भी हेड के अकॉर्डिंग पूछा गया है, इधर भी हेड अपेयर है, इधर भी हेड है और इधर भी हेड है। तो मीन्स मैं ये फार्मूला अप्लाई करती हूँ P + Q = 1। जब मेरे पास P आ गया 1/2 तो Q यूँ ही रहा, ये 1, तो Q किसके इक्वल आ जाएगा? Q = 1 - 1/2। तो Q भी बेटा आपके पास आ जाएगा 1/2। अब नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट में आपको कहा गया 4 टाइम्स, इट्स मीन आपके पास n क्या है क्वेश्चन में? 4। स्टेटमेंट आपके पास, आपने P भी फाइंड आउट कर लिया, आपके पास Q भी आ गया और आपके पास n भी आ गया, ठीक है। और जो वेरिएबल x है ये किसका वेरिएबल है? कैसे आपको पता चलेगा? अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखो तो जो आपसे क्वेश्चन जिसके बारे में पूछा जाए ना वो आपके पास x होता है। तो 4 हेड के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया, तो x आपके पास क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स। अब आप देख रहे हो कि आपको फर्स्ट पार्ट में कहा गया है 4 हेड्स, तो 4 हेड्स इंडिकेट करें कि आपने प्रोबेबिलिटी x = 4 कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो स्मॉल x किसके इक्वल होगा? स्मॉल x का हमें पता था कि 0 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है? n तक, क्योंकि n 4 है और ये डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब 4 हेड का मतलब है आपने जस्ट इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्या फार्मूला है आपके पास? NCX PX Q की पावर n - x। तो जब मैं इसमें फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो n आपके पास 4 है, तो 4C4। P आपके पास क्या है? 1/2 की पावर 4 और Q भी आपके पास 1/2 है, तो इधर 4 - 4। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ ये डिटेल्ड में डिस्कस किया था, जब भी आप 4 का कम्बिनेशन 4 के साथ ले रहे हो, किसी भी नंबर का कम्बिनेशन उसी नंबर के साथ लेते हो, तो आपके पास वैल्यू क्या आती है? वो आपके पास =1 आता है। कि 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 2 की पावर क्या है? 4, तो 2 पावर 4 आपके पास आता है 16। 4 - 4 0 होता है, और किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 आ जाए तो वो भी 1 होता है। तो ये भी 1, ये 1/16 और ये भी 1, तीनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1/16। मैं यहाँ मेंशन करती हूँ प्रोबेबिलिटी x = 4, आपके पास क्या आया? 1/16। हाईलाइट ज़रूर किया करें आंसर को। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें है 1 टेल एंड 3 हेड्स। देख रहे हो कि ये स्टेटमेंट थी आपके पास। आपको कहा गया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ फेयर कॉइन 4 टाइम्स। तो n था आपके पास 4, P था आपके पास 1/2 और Q था 1/2। जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस इक्वल होते हैं। अब
इस पार्ट पे आपको कहा गया था 1 टेल एंड 3 हेड। स्मॉल एक्स किसके इक्वल जा रहा था? 0 1 2 3 4, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करना था और 4 तक जाना था। 1 टेल एंड 3 हेड का मतलब अगर एक्स मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसका क्या मतलब है? 0 हेड, इसका मतलब 1 हेड, इसका मतलब 2 हेड, इसका मतलब है 3 हेड। तो इस पार्ट पे मुझे प्रोबेबिलिटी किस पॉइंट के लिए फाइंड आउट करनी है? 3 के लिए। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। क्या फार्मूला है आपके पास? एन सी एक्स पी एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स। तो n है 4, तो 4c3 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 4 और 3, लेकिन माइनस साइन के साथ, 4 माइनस 3। तो 4c3 आपके पास देखते हैं कैलकुलेटर में क्या आंसर आ रहा है। अब आप देख रहे हैं ये 4 शिफ्ट के साथ ये डिवाइड वाले बटन को प्रेस करेंगे तो c आ जाएगा, ये 3। ये बेटा आपके पास 4 ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4। 1 का क्यूब लें, अगर 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये 1/2 और 4 माइनस 3 की पावर क्या आएगी? 1। और हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वही नंबर वापस आ जाता है, तो इधर 4 आ जाएगा, इधर 1/8 आ जाएगा और इधर 1/2 आ जाएगा। तो इसे फाइनलाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए न्यूमिनेटर्स एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 4/8 2 ज़ार 16। तो इसकी लास्ट फॉर्म देखें तो वो आपके पास आ रही है 1/4। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, ये आपके पास आ रहा है 1/4। थर्ड पार्ट है आपके पास, इस पे आपने क्या फाइंड आउट करना है? एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अब आप देख रहे हो कि x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 1 2 3 और 4 पे। इसने कहा कम से कम 2 हो, यानी कि ये पीछे वाली तो नहीं हो सकते, यानी कि 2 से कम वाले नहीं हो सकते, लेकिन इसने ये तो कहा है ना कि कम से कम 2 ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसका मतलब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 2 पे, 3 पे और 4 पे। और इसके लिए एक छोटा सा हिंट मैं आपको बता दूं, जब भी आपके क्वेश्चन में एटलीस्ट हो ना, तो आपने हम बिना सोचे समझे जो साइन लगा देना ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू का लगाना है, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब होता है 2, ये प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो कैसे? मैंने बताइए कि कम से कम 2 पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा तो एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इसका क्या मीनिंग है? आपने x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू 3 पे फाइंड आउट करना है और x इज इक्वल टू 4 पे भी फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। तो ग्रेटर तो आएगा, आपने इक्वल लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। तो एटलीस्ट का ये मीनिंग होता है। अब क्या है आपके पास? 4, तो 4c2 1/2 की पावर भी 2 और 1/2 की पावर 4 माइनस 2। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। क्या आपने इधर फाइंड आउट नहीं की 1/4? तो मैं जस्ट इधर 1/4 लिख देती हूँ, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4। अगर आप अपना फर्स्ट पार्ट देखें क्वेश्चन का, तो आपने प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 पे क्या फाइंड आउट किया था? 1/16। तो मैं यहाँ पे ये 1/16, 4c2 आपके पास 6 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है आपके, 4 माइनस 2 आपके पास 2 आ रहा है, ये 1/4 और 1/16 यूं ही चलेंगे, 6 1/4 और 1/4। 2 का स्क्वायर एक्सपेंड किया तो बेटा आपके पास 4 आ रहा है। फ्रंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़ार 6, 4 4 ज़ार 16। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं और इस टाइम ये प्लस हो रही हैं, तो आपने 16 4 और 16 इनका एलसीएम लेना हो। इस लेवल पे तो स्टूडेंट से यही एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं एटलीस्ट एलसीएम तो लेना आता होगा। तो जब आप इसका एलसीएम लेते हो ना, तो आप 2 से इस तरह स्टार्ट करते हो, 2 8 आता है, नेक्स्ट फिर 2 4 है, ये 1 है, फिर इसको भी तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपके पास इधर 1 1 नहीं आ जाते। तो 2 2 ज़ार 4,
4 टू ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16, तो 16 LCM इसका आता है। और याद रखिएगा जब LCM और ये डिनोमिनेटर सेम हो, ये भी 16 है, ये भी 16 है, तो फिर जो न्यूमिनेटर में नंबर होता है ना वो जस्ट 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। और अब अपने इधर क्या करना है, 4 का टेबल देखना है कि 16 किस पर आता है, तो 4 पे आता है, तो जो पे ये आता है ना उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन ये सेम है तो 1 वापस आ जाएगा। अब देखें 6 और 4 10 और +1 11, 11/16। बहुत सारे मैंने अपने क्लास में स्टूडेंट्स देखे हैं, उन ये इस पॉइंट के बाद ना डायरेक्ट ये पॉइंट लिख देते हैं, क्योंकि वो तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे होते हैं। तो बेटा LCM का प्रॉपर वे यूज़ किया करें, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़। फोर्थ पार्ट आपके पास है एट द मोस्ट 2 हेड। अगर मैं नॉर्मली देखूं एट द मोस्ट, इसका मीनिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपको कहा गया एट द मोस्ट 2 हेड मीन ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पास अगर देखे जाएँ तो नंबर ऑफ़ हेड्स कितने हो सकते हैं, 0 1 2 3 4। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, मीन्स 2 से आगे आपने नहीं जाना, तो इसका मतलब 2 से प्रीवियस तो एक्सेप्टेबल होंगे। तो इस बार आपने प्रोबेबिलिटी किस पे फाइंड आउट करनी है, x इज़ इक्वल टू 0 पे, x इज़ इक्वल टू 1 पे और x इज़ इक्वल टू 2 के लिए आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। आपके पास एट दी मोस्ट आए तो आपने जो साइन लगाना होता है ना वो लेस देन इक्वल टू का यूज़ करना होता है। ये तो इससे भी देखो तो x2 और 2 से लेस वाले कितने थे, 2 और 2 से लेस वाले 0 1 2, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके आपने लास्ट पे इन्हें सम अप करना है। अब देख रहे हो आपके पास n है 4, p है 1/2, q भी है 1/2। फार्मूला मैंने अगेन आपके साथ लिख दिया, NCX px q की पावर n - x। तो आपके पास है 4c0 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 4 - 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 पे लिखते हैं तो 4c1 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 4 - 1। x इज इक्वल टू 2 के लिए 4c2 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 4 - 2। किसी भी नंबर का कम्बिनेशन अगर ज़ीरोस के साथ लेते हो तो आपके पास 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट भी अगर 0 हो तो ये भी 1। तो ये आपके पास क्या बचेगा, 1/2 की पावर 4 - 0 का मतलब इंडिकेट करता है 4। तो आपको एक्चुअली में चाहिए 1/2 की पावर 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/1 से। अगर किसी भी नंबर का कम्बिनेशन 1 से लिया जाए तो ये आपके पास वही नंबर वापस आ जाता है। ये इधर आ गया 1/2 और ये आ जाएगा 1/2, 4 - 1 3। अब आपने 4c2 फाइंड आउट करना। आपको पता है 4c2 आपके पास 6 आता है। 1/2 का स्क्वायर 4, 1/2 4 - 2 इंडिकेट करता है 2 को। तो ये आपके पास आ रहा है 1/16। अगर इन तीनों को देखें तो ये प्लस साइन यूँ ही, 4 ऐसे ही 1/2 यूँ ही, ये आपके पास आ रहा है 1/2⁻³ ये आपके पास क्या आता है 8 प्लस 6/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 1/16 प्लस 4/8 2 ज़ार 16 प्लस 6 1 ज़ार 6 4 4 ज़ार 16। अब देखें आपके पास इतना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करिए। अगर आप इनकी कटिंग ना करें ना, मींस आपके पास जो आंसर आए, जैसे ये कटिंग होती है 4 के टेबल से 1/4 इसका आ सकता है, ये भी 2 के टेबल से कटिंग हो सकती है इसकी। आप इन्हें बिना कटिंग करे कंटिन्यू करते जाएं, आपको एलसीएम अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस बार 16 16 16 ही मौजूद होगा तो इसका एलसीएम भी 16 आएगा। और जब ये सेम 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 नंबर हैं तो इसका मतलब न्यूमिनेटर ही वापस आ जाएंगे। तो ये भी बेटा आपके पास आ रहा है 11/16 प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट द मोस्ट 2 हेड के लिए। तो ये था आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9.4 का, जिसके 4 सब पार्ट्स थे और हमने 1 बाय 1 इन 4 सब पार्ट्स को सॉल्व किया था। स्क्रीन पे इन 4 पार्ट्स के सॉल्यूशन को मर्ज कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेहतर ये है कि जैसे ही एक पार्ट फिनिश हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके देन खुद सॉल्व करके उससे मैच किया करें आंसर।
इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे अब सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।